अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 फिज़िक्स का लेक्चर है 5, जिसमें चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल 3.5 से लेके 3.9 तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टाइम कोर्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं 3.5 को कि इसमें क्या कह रहा है। एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 70 kg, he throw a wrench of mass 300 gram at the speed of 3.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक खलाबाज है, उसका मास है 70 kg, उसने रेंच को जिसका मास है 300 ग्राम उसको किस स्पीड से फेंका है 3.5 मीटर पर सेकेंड से। तो साथ साथ गिवन भी लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में है क्या क्या चीज़। एंड एस्ट्रोनॉट है, उसका वज़न कितना है 70 kg, जिसको आप लोगों ने सिंपल M1 कह देना है। वो कितना है 70 kg। नेक्स्ट ही थ्रो अ रेंच, उस रेंच का मास कितना है उसको कह देना है M2। M2 कितना हमारे पास 300 ग्राम। अब बेसिकली ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप इसको 1000 के साथ कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो निकल आएगा 0.3 kg। समझ आई है। अब इसके बाद देखना है उसने कहा है कि स्पीड एट द स्पीड, किस स्पीड से फेंका है। तो जो स्पीड है वो बेसिकली M2 पे आएगी ना। तो M2 की बेसिकली रेंच उसने फेंका है तो स्पीड के साथ फेंका है, तो स्पीड भी इसी की होगी। जिस तरह M2 है तो इसी तरह हमने V2 कहना है, इसको V1 नहीं कहना। V1 कहेंगे तो वो एस्ट्रोनॉट का बन जाएगा। समझ आइए, हमने इसको V2 कहना है, V1 नहीं कहना। V1 हमारे पास V2 कितना है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ए पार्ट देख लो कि ए में क्या कह रहा है। वो ए में कह रहा है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल अवे फ्रॉम द रेंच। अब बेसिकली जब हम ज़मीन पे होते हैं कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो चीज़ आगे जाती है, लेकिन अब खलाबाज है तो जिस तरह हम बंदूक को फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है, बंदूक झटका पीछे की तरफ खाती है। तो सेम इसी स्पीड से एस्ट्रोनॉट पीछे जाएगा, उसकी हमने स्पीड निकालनी है। समझ आइए। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है V1। अब लॉ हमने किया था प्रीवियस लेक्चर के लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सेम वही लॉ इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो हमारे पास बेसिकली लॉ है क्या था हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्लस M2 V2। अब हमने बेसिकली यहाँ से निकालना है V1, तो ये प्लस का है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस M2 V2, इस तरफ रह जाएगा M1 V1। हमने V1 निकालना तो V1 इधर आ जाएगा, M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास हैं क्या क्या वो देख लो। M2 कितना है हमारे पास, M2 है 0.3,
M2 हमारे पास है 0.3, V2 कितना था हमारे पास 3.5, V2 कितना है 3.5 डिवाइड M1 कितना था हमारे पास, बेसिकली M1 था हमारे पास 70, M1 कितना है 70, माइनस है तो साथ माइनस भी आ जाएगा। 0.3 को आप लोगों ने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.05, इसी को डिवाइड करवा देना है 70 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.015, क्या चीज़ माइनस आएगा साथ, -0.015। समझ आइए। अब बेसिकली उसने जो आंसर लिखा है वो साइंटिफिक मेथड में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम भी लिख लेते हैं इसको। अब डेसिमल को जब हम लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो माइनस में आएगी पावर। अब यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से 2 डिजिट 1 के बाद यहाँ पे मूव करवाना है इसको, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 और साथ क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। ये निकला है मेरे पास V1। अब हमने ए पार्ट निकल लिया है, बी पार्ट को किस तरह करना है वो भी देख लेंगे। बी में वो हमसे किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, बी पार्ट पढ़ लेते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, टाइम उसने बेसिकली दिया है, गिवन में ये भी साथ लिख लेना चाहिए था। टाइम उसने दिया है 30 मिनट, तो टाइम का यूनिट तो सेकंड होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा 1800 सेकंड। अब हमने डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस s होता है बेसिकली, s इज इक्वल टू VT, हमने वो फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है। समझ आइए। अब डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट का निकालना है कि उसने कितना, जब अब स्पीड निकाल के हटे हैं तो अब हमने डिस्टेंस भी बताना है कि उसने इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है s इज इक्वल टू V1T, एस्ट्रोनॉट का था इसलिए V1 लिखा है। अब वैल्यूज पुट करो, s हमारे पास हमने फाइंड करना है, V1 कितना था। अब ये है साइंटिफिक नोटेशन में, हम ऊपर डेसिमल वाला लिख लेते हैं। डेसिमल में था 0.015। अब माइनस क्यों नहीं लिखा साथ, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। टाइम हमारे पास अभी हमने कन्वर्ट किया है 1800 सेकेंड, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आ जाएगा 27 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। समझ आइए न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट है हमारे पास 3.6 को देख लें, इसमें क्या कह रहा है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम बोगी। अब बोगी बेसिकली होती किसकी है, ट्रेन की है। ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी, मतलब कि अगर मैं इसको M1 कहूँगा तो V1 मेरी होगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। समझ आइए। एंड अदर बोगी ऑफ मास, तो ये हमारे पास होगा M2 कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी, V2 होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड, मतलब कि एक बोगी का मास है 6.5, दूसरा का है 9.2। ये दोनों बोगीज आपस में टकराएंगी तो हमने इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है दोनों बोगीज की। समझ आइए। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। समझ आइए। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लेना है, M1 कितना था वो लिखा है, V1 0.8 मीटर पर सेकेंड था, ये लिख लिया। मास ऑफ सेकेंड बोगी था 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, और इसकी स्पीड कितनी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड।
हमने कॉमन वेलोसिटी जिसको मैं v कह देना है, इसी को फाइंड करना है। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टकराने से पहले और टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम। फार्मूला लिखा है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। अब दोनों को मैंने v कह दिया। बेसिकली v होता फार्मूले में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में उसकी रिक्वायरमेंट थी। ये हमारे पास होता है m1v1 प्राइम प्लस m2, आप लोग डैश भी पढ़ सकते हो, v2 डैश। तो अब उसने कहा था फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी को मैंने सिंपल v कह दी है, समझ आई है, इसलिए मैंने v लिखा है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इन दोनों में से v कॉमन आ रहा था, v कॉमन ले लिया है। m1 प्लस m2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद वैल्यूज़ पुट की है, m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 10 की पावर 3 वैसे रहने दो, 6.5 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 5.2। इसी तरह 9.2 को मल्टीप्लाई करवाओ 1.2 के साथ, तो जैसे ही आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाओगे आ जाएगा 11.04। 10 की पावर 3 वैसे रहने दो, नीचे से 10 की पावर 3 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो। 6.5 को ऐड किया 9.2 में तो मेरे पास आ गया 15.7। क्या चीज़? 15.7। ऊपर हम ऐड करेंगे 5.2 को 11.04 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16.24। ये आ गया 16 अब ये 10 की पावर 3 ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर ये कट जाएंगे। 16.24 को आप लोगों ने डिवाइड करवाना है 15.7 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 1.0343। समझ आई है? ये हमने कॉमन वेलोसिटी निकाल ली है उसकी। साथ इसका आप लोगों ने यूनिट भी लिख देना, मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई न्यूमेरिकल की? बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों को आना चाहिए। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में ये इस्तेमाल हो रहा है, प्रीवियस बुक में भी था, दोबारा है, तो इसका मतलब इसकी अहमियत है। नेक्स्ट है 3.7। आज साइकिलिस्ट, उसका वेट है, एक साइकिलिस्ट है साइकिल चलाने वाला, उसका वेट है हमारे पास 55 kg। अब उसके पास बेसिकली जो साइकिल है वो 5 kg की है, तो टोटल वेट निकाल लेंगे कितना बनेगा। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब उसने बेसिकली चलना स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 एंड अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फिर उसने फोर्स लगाई है फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक मुसलसल उसने साइकिल के पैडल पे फोर्स लगाई है। देन ही कंटिन्यूस एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकेंड। जब उसने 8 सेकंड तक मुसलसल फोर्स लगाने के बाद उसके बाद 8 सेकंड फिर दे दिए उसने, वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, चेंज नहीं हो रही स्पीड। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट, मतलब कि हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। फर्ज करो कि साइकिलिस्ट यहाँ पे था, ये रेस्ट में था, यहाँ से 8 सेकंड तक उसने फोर्स लगाई है, लगातार घुमाता रहा पैडल्स को, तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर 8 सेकंड वो मुसलसल चला है स्पीड के साथ, जो फोर्स लगाई थी उससे मोमेंटम बन जाएगा, वो उसी स्पीड के साथ आगे जाएगा। तो हमने टोटल मतलब यहाँ से लेके एंड तक जो 8 सेकंड आगे गया है यहाँ तक उसका डिस्टेंस निकालना है। समझ आइए? आसान है बिल्कुल। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, m1 55 kg, m2 5 ग्राम। तो टोटल मास, ओके साइकिलिस्ट का मास है 55, तो साइकिल का भी साथ होगा वजन, तो टोटल वजन निकला है या मास निकला है उस चीज़ का, मास है 60 kg। इनिशियल वेलोसिटी vi था 0, उसने बेसिकली चलना स्टार्ट किया है रेस्ट से, इसलिए 0। तो फाइनल भी निकालेंगे, vf भी निकालना है। तो 8 सेकंड तक तो उसने मुसलसल फोर्स लगाई है, उसको हमने T1 8 सेकंड कह देना है। T2 उसके बाद
जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने मूव किया है तो 8 सेकंड तक किया है। फोर्स उसने कितनी लगाई थी? 90 न्यूटन। हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है। समझ आई है? तो सबसे पहले हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स की मदद से F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन किसके इक्वल था? F इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से एक्सेलरेशन A निकाल लेंगे। फोर्स थी 90, A चाहिए, इस तरफ रह गया। मास कितना था उसका? 60। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के साथ करोगे तो A निकलेगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A निकला है। अब हम इसमें करेंगे क्या? बेसिकली सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे रेस्ट से लेके जो 8 सेकंड उसने फोर्स लगाई है मुसलसल वहां तक। फिर एक डिस्टेंस निकालेंगे जो उसके बाद उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे गया है, मतलब कि कवर किया है डिस्टेंस, वो निकाल लेंगे। फिर दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग करके आए होंगे, तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिख दो या मोशन ऑफ इक्वेशन लिख दो, जिस तरह भी लिख सकते हो। अब वो बेसिकली हमारे पास थी क्या? वो हमारे पास थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2AT स्क्वेयर। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। VI हमारे पास था 0, टाइम है 8 प्लस 1/2 आ जाएगा वैसे का वैसा। A हमने अभी निकाला है 1.5 और T हमारे पास था 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है। 8 का स्क्वायर 64, तो ये 32 आ जाएगा। जब ये 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को आपने 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो S1 कह दो इसको, S1 निकलेगा हमारे पास 48 मीटर। समझ आइए? अब करना क्या है? 64 आया था ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 डिवाइड टू 32 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये 48 आ जाएगा। समझ आइए? ये हमारे पास निकल आया है फिलहाल S1, मतलब कि जो उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, फोर्स लगाई थी साइकिल पर, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 48 मीटर है। अब S2 निकालेंगे। अब S2 किस तरह निकालेंगे? जब हमें पता होगा कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, आखिर वो पहुंचेगा ना किसी जगह तो पहुंचेगा। तो हमने सबसे पहले अब VF निकालना है। तो VF के लिए सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेनी है। वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VI हमारे पास था इसमें 0 प्लस A कितना था? 1.5 और टाइम कितना था हमारे पास? 8। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8 को जब मल्टीप्लाई करवाओगे आप लोग 1.5 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 12। तो फाइनल VF मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी निकली है? 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें स्पीड चल गया पता कि उसकी फाइनल स्पीड कितनी थी? 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड से अब हम लोगों ने सेकेंड डिस्टेंस निकाल लेना है। समझ आइए? तो सेकेंड डिस्टेंस किस तरह निकालेंगे? S इज इक्वल टू VT। अब आप लोगों ने कहना है कि यहाँ पे वो फार्मूला क्यों नहीं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं इस्तेमाल की? बेसिकली जब उसने, अब इस चीज़ को पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है, जब वो रेस्ट में था उसने फोर्स लगाई है, यहाँ वेरिएशन हुई है ना, तो 8 सेकंड तक उसने फोर्स लगाई थी, फर्ज करो यहाँ तक। इसके बाद उसने आगे फोर्स नहीं लगाई, वो उसी मोमेंटम के साथ आगे सफ़र तय करेगा। मतलब कि इसमें जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास होगी कांस्टेंट।
इसलिए हम बेसिकली इसमें s इज इक्वल टू वी इस्तेमाल करेंगे। समझ आइए। अब सेकंड डिस्टेंस निकालना है तो इसको s2 कह देना है आप लोगों ने। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करो। अब v हम अभी निकाल के हटे हैं, फाइनल स्पीड जो उसकी थी तो वो 12 थी, टाइम कितना था 8, तो 12 8 आर 96। अब ये s2 निकला है तो टोटल अब निकालना है, तो टोटल भी निकाल लेते हैं कि उसको मैंने s कह दिया है इज इक्वल टू s1 प्लस s2। s1 कितना निकला था हमारे पास, s1 निकला था 48 मीटर, 48 मीटर प्लस s2 कितना निकला है 96 मीटर। तो जब आप लोग इसको ऐड करवाओगे तो ये आ जाएगा 96 प्लस 48, तो ये आ जाएगा 144 मीटर। कितना आ जाएगा 144 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हमने निकाल ली है। जो उसने बेसिकली शुरू से चलना स्टार्ट किया था, पहले 8 सेकंड तक उसने फोर्स लगाई है 90 न्यूटन की, उसके बाद उसने 8 सेकंड तक मुसलसल उसी मोमेंटम के साथ गया है। अब आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट अगर आपने फोर्स लगाई है साइकिल को चलाने के लिए 5 सेकंड तक लगाई है, फिर आप लोगों ने 5 सेकंड तक छोड़ देना है उसको, वो उसी मोमेंटम के साथ जब फोर्स लगाई है तो वो आगे तो जाएगा ही बेसिकली। अब जिस स्पीड से जाएगा वो स्पीड निकाल लेनी है, तो जब स्पीड निकल आएगी तो हमने उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। समझ आइए। नेक्स्ट है 3.8, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अ हाइट है 1.8 मीटर। मतलब कि हमने बॉल को फेंका है, हाइट थी 1.8 मीटर और बॉल का मास था 0.4 kg। द बॉल रीबाउंड्स, मतलब स्ट्रेट अप, जब हम बॉल को फेंकते हैं फ्लोर पे तो दोबारा रीबाउंस होती है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ऑफ अ हाइट। उसने अब हाइट कितनी कवर की है, अब हाइट बेसिकली कम ही कवर करेगी। आप लोग कर सकते हो ये प्रैक्टिकल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। अब इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, एफ ज़रबे डेल्टा टी। अब फर्ज करो ये मेरे पास बॉल थी, ये मेरे पास बॉल है, मैंने इसको फेंका, ये फ्लोर है, यहाँ से टकराने के बाद रीबाउंस हुई है, यहाँ पर आ गई। अब बेसिकली हमारे पास इम्पल्स होता है किसी चीज़ का बहुत कम वक्फे या वक्त के लिए कनेक्ट होना किसी चीज़ के साथ। अब बेसिकली बॉल जब ज़मीन के साथ टकराएगी तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, थोड़ी देर के लिए हो, तो यहाँ पे इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा टू द बॉल बाय द फ्लोर। समझ आइए। हमने इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बेसिकली इम्पल्स भी फाइंड करनी है। तो मास था 0.4 kg, गिवन लिख लेना है, हाइट है 1.8 मीटर। अब h1 इसको कह देना है आप लोगों ने, h2 हमारे पास है 0.8 मीटर। इम्पल्स का फार्मूला होता है F ज़रबे डेल्टा टी। अब इम्पल्स डायरेक्शन भी निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसमें से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आप सबसे पहले जब वो बॉल टकराएगी ग्राउंड के साथ तो वहाँ से उसकी स्पीड निकाल लेंगे, फाइनल स्पीड। और टकराने के बाद मतलब कि जब वो टकरा रही है तब, तो टकराने के बाद जब वो रीबाउंस होगी तब उसकी स्पीड निकाल लेनी है। जब दोनों स्पीड्स निकाल लेंगे तो डेल्टा वी निकाल लेना है। बेसिकली होता है फाइनल में इससे इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डेल्टा वी निकल आएगा। समझ आइए। तो सबसे पहले इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लिखेंगे सॉल्व। अब आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश लिख देनी है, व्हेन हिटिंग द ग्राउंड, या सिंपल लिख लो हिटिंग द ग्राउंड, या व्हेन बॉल इज हिटिंग द ग्राउंड, जिस तरह मर्जी लिख लो, जिस तरह आप लोगों को आसानी लगती है वो लिख लो। अब हमने बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थी,
मैं उसी से वी एफ निकालूंगा। वो हमारे पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे हाइट का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ए की जगह पे जी आ जाएगा। हाइट अब डिस्टेंस था तो यहाँ पे हाइट का जिक्र होगा तो इसको आप लोगों ने h1 कह देना है। वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 वैसे, जी की कीमत 10 होती है, h1 हाइट 1 हमारे पास थी 1.8, वो ले लेनी है आप लोगों ने। अब वी एफ स्क्वेयर माइनस, अब इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल रेस्ट में थी हमने हाथ में पकड़ा, बॉल रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 10 20, 20 को 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 36। तो 36 लिख लेना है आप लोगों ने, 36 वी एफ स्क्वेयर। अब हमें वी एफ चाहिए तो यहाँ से स्क्वेयर रूट लेंगे तो वी एफ निकलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। समझ आई है? अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब वी एफ निकल आया है जब वो टकरा रही थी ग्राउंड से। अब सेकेंड निकाल लेते हैं, व्हेन द बॉल आफ्टर, यानी कि सिंपल लिख दो तो व्हेन बॉल रीबाउंस भी लिख सकते हो या आफ्टर हिटिंग भी लिख सकते हो, जिस तरह मर्जी लिख लो आप लोग। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर लिख देना आफ्टर हिटिंग, टकराने के बाद। अब बेसिकली बॉल टकराने के बाद रीबाउंस होगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस किस तरह आएगा, बेसिकली डायरेक्शन चेंज है उसकी, माइनस आना कहाँ है वो देखो। अब हमने सेम वही इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लेनी है, 2gh2, अब हाइट 2 ले लेनी है, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जी की कीमत 10 होती है, h2 था हमारे पास 0.8। अब फाइनल कहीं ना कहीं जाके बॉल जब ग्राउंड से टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाके कोई रेस्ट, कोई रुकेगी तो सही ना। तो वी एफ अब हमने 0 ले लेना है, 0 आ गया। वी आई स्क्वेयर हमने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हाइट है, ऊपर की तरफ बॉल जा रही है तो माइनस में लेना है। जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाओगे, सिंप्लीफाई करवाओगे तो मेरे पास वी आई निकल आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस कहाँ गया, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे। तो वी आई मेरे पास कितना निकला है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब वी आई और वी एफ निकल आया है तो यहां से हम सिंपल निकाल सकते हैं, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वी एफ स्क्वेयर, वी एफ माइनस वी आई। वी एफ हमारे पास कितना था, 6 माइनस। अब बेसिकली हम जो इनिशियल उसकी वी आई लेंगे वो माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है ऊपर की तरफ। जिस तरह हम जी की कीमत पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, सेम इसी तरह अब बेसिकली बॉल ऊपर को जा रही है, इस वजह से वी आई हम माइनस में लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 6 + 4 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है इम्पल्स के फार्मूले को। इम्पल्स का फार्मूला क्या, हमारे पास इम्पल्स होती है एफ ज़रबे डेल टी। अब बेसिकली ये किस तरह निकलता है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करनी है। अब एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, ऐसे ही है। तो क्या मैं ए की जगह पे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन की जगह पे। एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम।
या सिंपल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल टी, ऐसे था ना। अब ये डेल टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ मल्टीप्लाई डेल टी, वी एफ माइनस वी आई। क्या मैं वी एफ माइनस वी आई की जगह पे डेल वी इस्तेमाल कर सकता हूं? तो ये हमारे पास इम्पल्स होती है, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं डेल पी इज इक्वल टू एम डेल वी। अब इम्पल्स के फार्मूले आप लोग देखोगे तो 3-4 टाइप से उसके निकाल के दिए हुए हैं, तो मैं सिंपल मास और डेल वी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे पास इम्पल्स निकल आएगी। अब बेसिकली मास कितना है हमारे पास 0.4, यही था ना, अभी डेल वी निकाल के हटे हैं 10। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 4। समझ आई है? अब चेक करवा देता हूं कि मास हमने कहां से लिया है। मास बेसिकली हमने उसने गिवन में दिया हुआ था, मास उसने दिया था हमें 0.4, ये देखो 0.4, तो डेल वी, तो ये हमारे पास वी एफ माइनस वी आई से निकला है सबसे पहले। अब हमने शुरू से देख लो किया क्या था, वी एफ सबसे पहले निकाला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइट। इसी तरह वी आई निकाल ली है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। दोनों निकालने के बाद हमने डेल वी निकाला है, उसके बाद इम्पल्स उसका फार्मूला इस्तेमाल किया है। ड्राइव किस तरह करना है वो फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसकी मदद से हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास निकला है 4। ये था मेरे पास 3.8 न्यूमेरिकल। अब इसके बाद लास्ट वाला न्यूमेरिकल रहता है वो भी देख लो 3.9, ये भी बहुत आसान है। 2 बॉल ऑफ मासिस, 2 बॉल हैं 0.2, इसको M1 कह देना है, एक है 0.4, इसको आप लोगों ने M2 कह देना है। तो रिस्पेक्टिवली उसने कहा है कि जिस के साथ जिस हिसाब से उसने मासिस दिए हैं उसी हिसाब से इनकी वेलोसिटीज भी होंगी। तो M1 0.2 था तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, V2 5 मीटर पर सेकेंड है। आप लोगों ने लिख लेना है, गिवन लिख लिया है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन, मतलब कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आ गया, वही हम लॉ इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उल्ट कह दिया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। जब टकराएंगी तो हमने 0.4 kg वाले बॉल की वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अब आफ्टर कोलिजन उसने जो वेलोसिटी दी थी या मास दिया है 0.2 ग्राम का मास, वेलोसिटी दी थी 6 मीटर पर सेकेंड। उसको मैंने V1 प्राइम या डैश पढ़ लो, वो लिखा है V2 डैश हमने निकालनी है। तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, या प्राइम पढ़ लो। हमने V2 प्राइम फाइंड करना था, वो इस तरफ रहेगी वैल्यू। ये हमारे पास है M1 V1 डैश, ये प्लस का था तो उस तरफ जाके माइनस। अब इधर से M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, रीअरेंज करके लिख लिया है इनको। इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है। M1 था मेरे पास 0.2, V1 था 20, M2 था 0.4, V2 था 5। बेसिकली अब टकराने के बाद जब दो बॉल्स टकराएंगी तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी। फर्ज करो कि मेरे पास ये एक बॉल थी, ये पड़ी हुई है, ये इस बॉल के साथ टकरा गई है। टकराने के बाद ये इस तरफ को चले जाएगी, ये इस तरफ, डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई है ना। तो इस वजह से मैंने V2 माइनस में लिया है, माइनस 0.2 वैल्यूज पुट की है। V1 प्राइम की थी 6 वैल्यू, वो पुट की है, डिवाइड मास M2 था 0.4। तो जब 0.2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है 20 के साथ तो ये आ जाएगा 4,
प्लस माइनस माइनस 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे 2, 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1.2, इनको आप लोगों ने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करवाओगे तो 0.8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 0.4। तो जब आप लोग कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करवाओगे 0.8 डिवाइड 0.4 तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल लिखना है 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आई है? ये हमारे पास V2 निकला है। एक चीज़ रह गई 3.8 में, उसमें उसने 7 डायरेक्शन भी पूछी हुई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो डायरेक्शन उसकी होगी अपवर्ड, 2 चीज़ें उसने पूछी हुई थी। तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी लिखना है आप लोगों ने साथ लाजमी। इम्पल्स डायरेक्शन क्या होगी, उसमें जो बेसिकली डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड। इसका याद भूल गया डायरेक्शन बताने का, तो डायरेक्शन इसकी होगी अपवर्ड। समझ आई है? ये थे न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल की समझ ना आई हो या मसला आ रहा हो, आप लोग बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नेक्स्ट लेक्चर आपको किसी भी टॉपिक का चाहिए, 9th का मैथ चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहिए, FSC का लेक्चर चाहिए, कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए आए हो। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।